कहाँ है भगवान शिव और सप्त ऋषियों की तपस्थली? कहाँ है उत्तराखंड का 5वां धाम और 8वां ज्योतिर्लिंग? कहाँ है वह स्थान जहाँ लव कुश ने किया था प्रायश्चित यज्ञ? कहाँ है वह शक्तिपीठ जहाँ गिरी थी माता सती की उंगली? शिव जी को लिंग रूप में सर्वप्रथम कहाँ पूजा गया था? कहाँ है वह शिवलिंग जहाँ पे गणेश जी भी साथ में स्थित हैं? वह स्थान जहां पर शिव और पार्वती वृक्ष रूप में आज भी स्थित हैं। कहां लगती है शिव जी की रात्रि शैया? और कहां है वह स्थान जहां भोलेनाथ हुए थे जागृत? वह स्थान है जागेश्वर धाम। मां वैद्यनाथ मनुषा व्रजंतु काशीपुरी शंकर वल्लभावाम माया नग्याम मनुजा न यान्तु जागेश्वराख्यम तू हरम व्रजंतु। अर्थात मनुष्य वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ना जा पाए, शंकर प्रिय काशी माया नगरी हरिद्वार भी ना जा सके, तो जागेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन करना जरूर चाहिए। मान्यता है कि सुर नर मुनि से सेवित हो भगवान भोलेनाथ यहाँ जागृत हुए थे, इसलिए इस जगह का नाम जागेश्वर पड़ा। तो दोस्तों, आज हम आपको जागेश्वर महादेव के दर्शन तो कराएंगे ही, साथ ही हम आपको केदारनाथ, महामृत्युंजय, भैरवनाथ, दक्षिणमुखी हनुमान जी, पुष्टि देवी, अन्नपूर्णा माता, कुबेर जी, माँ दुर्गा माता और भी बहुत सारी चीजों के दर्शन कराएंगे और यहाँ से जुड़ी बहुत सारी बातें बताएंगे। तो दोस्तों, हिमालय पर्वतमाला पर अल्मोड़ा नगर से पूर्वोत्तर दिशा में पिथौरागढ़ मार्ग पर 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हमारा पवित्र जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम की तल से ऊंचाई है 1870 मीटर और जागेश्वर धाम के बारे में दोस्तों मान्यता है कि ये प्रथम मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सबसे पहले आरंभ हुई। कई पुराणों में भी उसका उल्लेख मिलता है। और अब हम पहुंच गए लगभग मंदिर के बाहर। दूर से हमें दिखाई देने लग गया है मंदिर और देखिए ये हम पहुंचने वाले हैं बिल्कुल मंदिर की सीढ़ियों के पास। तो दोस्तों, इस समय मैं पहुंच चुकी हूँ जागेश्वर धाम में और ये है जागेश्वर मंदिर। और इस मंदिर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहते हैं। जैसे उत्तराखंड में हम जानते हैं 4 धाम है हमारे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, और इसको उत्तराखंड का 5वां धाम कहते हैं। तो यदि अंदर आइए देखते हैं। और दोस्तों, यहाँ गेट से नीचे उतरते ही लेफ्ट साइड में हमें दिखाई दिया है भैरवनाथ जी का मंदिर, बटुक भैरव जी का। तो चलिए पहले यहीं से दर्शन शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जागेश्वर को पुराणों में हाटकेश्वर और भू राजस्व लेखा में पट्टी पारुण के नाम से जाना जाता है। पतित पावन जटागंगा के तट पर समुद्र तल से लगभग 6200 फुट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र जागेश्वर की नैसर्गिक सुंदरता अतुलनीय है। कुदरत ने इस स्थल पर अपने अनमोल खजाने से खूबसूरती जी भर के लुटाई है। लोक विश्वास और लिंग पुराण के अनुसार जागेश्वर संसार के पालनहार भगवान विष्णु द्वारा स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह ज्योतिर्लिंग 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है और इसे योगेश्वर नाम से भी जाना जाता है। तो आइए यहाँ के पंडित जी से बात करते हैं और पूछते हैं यहाँ के बारे में थोड़ी सी जानकारी और फिर हम आगे करते हैं दर्शन। 125 मंदिरों का समूह है। 125 जी, जिनमें से 108 यहाँ पे शिव, 108 शिवलिंग के और बाकी अन्य मंदिर अन्य देवी देवता जैसे दुर्गा माता। जो मेन पिंडी है बाबा जागेश्वर की है और विनाशेश्वर में विराजमान है यहाँ जी। नागेश्वर दारुकावन 8वां ज्योतिर्लिंग हमारे पूरे भारत को उसमें। हाँ, वही 8वां ज्योतिर्लिंग किस हिसाब से कहते हैं? नागेशम दारुकावन है ना, जो पुराणों में है, जो श्लोकों में है, नागेशम दारुकावन बाबा जागेश्वर जी का नाम है। जागेश्वर यहाँ का नाम इसलिए पड़ा है, यहाँ पे भगवान शंकर जी जागृत रूप में पाएंगे। जो भी हमारी मन की अभिलाषाएँ होती हैं, जो भी हमारी मनोकामनाएँ होती हैं, वो बाबा शिव काशी की पूर्ण करते हैं। तो इसीलिए यहाँ जागृत ईश्वर जागेश्वर महादेव, मतलब कि यहाँ पे शिव जी जागृत रूप जी 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 जी। जो भी पूजन कराते हैं, जो भी अनुष्ठान कराते हैं, जो भी हम जिस मनोकामना को लेके आते हैं, तो बाबा जागेश्वर जी पूर्ण करते हैं।
जी। तो हम अगर मंदिर देखना शुरू करें तो हम इधर से जाएं, इधर ना से ना जाएं? यहाँ से जाके श्री ज्योतिर्लिंग में जाके पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जाते हैं। अर्धनाथ स्वरूप में बाबा जागेश्वर जी विराजमान है, माता पार्वती और भगवान शंकर जी एक ही रूप साथ विराजमान है जी, अर्धनाथ स्वरूप में। और ये सामने ही अखंड ज्योत है जो 1300 वर्षों से कंटिन्यू ही आ रही है लगातार जी। 1300 सालों जी से। जी उसी में सूक्ष्म के घी भी दिया जाता है, उसी चिराग से 24 घंटे के अंदर दूसरी बातें चलाई जाती है। आपकी उम्र तो बहुत कम लग रही है, आप यहाँ पे कितने सालों से? जी अभी हो गए, पहले पूर्वज भी रहा करते। अच्छा, मतलब आप पूर्वजों से यहीं पे जी हो जी सारे। जी जी। चलो बहुत अच्छा। अभी आरती के हाँ टाइम हाँ अभी आरती में आइएगा, सुबह पूजन है तो समय ले। चलिए बहुत जी। तो दोस्तों यहाँ जागेश्वर धाम में 125 मंदिरों का समूह है, जिसमें से 124 मंदिर यहाँ पर स्थित हैं और एक मंदिर जिसे कि दंडेश्वर महादेव कहते हैं वो थोड़ी सी आगे जाकर 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पे आगे जाकर स्थित है। वो हम आपको अगले वीडियो में उसके दर्शन कराएंगे। अभी हम यहाँ के 124 मंदिरों के दर्शन करते हैं, जिसमें से 108 तो शिवलिंग है। तो सबसे पहले हम आपको सारे शिवलिंग के दर्शन कराते हैं, साथ ही हम यहाँ के बारे में थोड़ी सी बात भी बताते जाएंगे और फिर हम आपको बाकी के मंदिर के दर्शन कराएंगे। और दंडेश्वर महादेव का एक अपना अलग ही स्वरूप है, अलग ही कहानी है, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे जैसा कि मैंने अभी बताया। तो चलिए ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे है यज्ञ का हवन का जो बनाया हुआ धुनी बनाई हुई है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है, त्रिशूल वगैरह भी लगे हुए हैं यहाँ पे। और आगे और भी शिवलिंग है, चलिए हम आपको पहले उनके शिवलिंग के दर्शन करा देते हैं। और दोस्तों ये मंदिर शिवलिंग पूजा के आरंभ का गवाह माना जाता है। कहा जाता है कि ये प्रथम मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सर्वप्रथम आरंभ हुई। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। जागेश्वर धाम को भगवान शिव की तपस्थली कहा जाता है, तो ये भगवान शिव की और सप्तऋषियों की तपस्थली भी है। और दोस्तों यहाँ के बारे में ये भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार हो जाती थीं, जिसका भारी दुरुपयोग होने लगा। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी यहाँ आए और उन्होंने इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। अब यहाँ सिर्फ यज्ञ एवं अनुष्ठान से ही मंगलकारी मनोकामनाएं पूरी की जा सकती है, ऐसा कहा जाता है। और दोस्तों ये भी मान्यता है कि भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश ने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया था, जिसके लिए उन्होंने देवताओं को आमंत्रित किया। कहा जाता है कि उन्होंने ही सर्वप्रथम इन मंदिरों की स्थापना की थी। जागेश्वर में लगभग 250 छोटे बड़े मंदिर हैं। जागेश्वर मंदिर परिसर में 125 मंदिरों का समूह है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और इस सारे मंदिरों का निर्माण पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है। बाद में उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य के दौरान हिमालय की पहाड़ियों के कुमायूं क्षेत्र में कत्यूरी राजा थे, तो मंदिरों का निर्माण भी उसी काल में हुआ। इसी कारण मंदिरों में गुप्त साम्राज्य की झलक भी दिखलाई पड़ती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार इन मंदिरों के निर्माण की अवधि को 3 कालों में बांटा गया है: कत्यूरी काल, उत्तर कत्यूरी काल एवं चंद्रकाल। बर्फानी आंचल पर बसे हुए कुमाऊं के इन साहसी राजाओं ने अपनी अनूठी कृतियों से देवदार के घने जंगल के मध्य बसे जागेश्वर में ही नहीं वरन पूरे अल्मोड़ा जिले में 400 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया था। और दोस्तों वो देखिए सामने कुछ हमें मूर्ति दिखाई दे रही है, तो चलिए करते हैं उस मूर्ति के दर्शन। और ये तो हमारे शिवलिंग जी हैं और वो रहे सामने, चलिए देखते हैं क्या है वहाँ पर। तो यहाँ पे इनका पूजन होता है, भोग लगाया जाता है इनको। ओके, कितनी अच्छी बात। इनके बारे में मुझे बताइए जरा। ये शिवानंद महाराज जी है, इनकी जी है साउथ में। और देखिए मंदिर के ऊपर जो नक्काशी की गई है, पत्थरों के ऊपर की नक्काशी कितनी अच्छी लग रही है। बिल्कुल पत्थरों के अंदर काट के इसको बनाया गया, बहुत ही सुंदर। पूरा मंदिर बहुत सुंदर बनाया गया। दोस्तों मंदिर प्रशासन के अनुसार ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वां ज्योतिर्लिंग है, लेकिन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थान को लेकर लोग एकमत नहीं है। जागेश्वर धाम योगेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जागेश्वर का प्राचीन मृत्युंजय मंदिर धरती पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों का उद्गम स्थल है। मुख्य मंदिर 5 है, जिनसे प्रतिमा ज्योतिर्लिंग जागेश्वर की हो गई। फिर उसके बाद दक्षिण मुखी हनुमान जी, पीछे पुष्टि माता जी, फिर महामृत्युंजय महादेव, फिर पीछे केदारनाथ। क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का।
तो दोस्तों इन छोटे छोटे मंदिरों के शिवलिंगों के दर्शन करवाने के बाद अब हम आपको मुख्य मंदिरों की तरफ लेके चल रहे हैं। फिर लास्ट में हम आपको कराएंगे जागेश्वर महादेव के दर्शन। दोस्तों जागेश्वर धाम को कोई 1000 तो कोई 2000 साल पुराना बताता है। मंदिर की दीवारों पर ब्राह्मी और संस्कृत में लिखे शिलालेखों से इसकी निश्चित निर्माण काल के बारे में पता नहीं चल पाता है। दोस्तों जागेश्वर के इन मंदिरों का जीर्णोद्धार राजा शालिवाहन ने अपने शासनकाल में कराया था। पौराणिक काल में भारत में कौशल, मिथिला, पांचाल, मत्स्य, मगध, अंग एवं बंग नामक अनेक राज्यों का उल्लेख मिलता है। कुमाऊं कौशल राज्य का एक भाग था। माधव सेन नामक सेन वंशी राजा देवों के शासनकाल में जागेश्वर आए थे। चंद्र राजाओं की जागेश्वर के प्रति अटल श्रद्धा थी। देवचंद्र से लेकर बाज बहादुर चंद्र तक के जागेश्वर की पूजा अर्चना की। बौद्ध काल में भगवान बद्रीनारायण की मूर्ति गौरीकुंड और जागेश्वर की देव मूर्तियां ब्रह्मकुंड में कुछ दिनों पड़ी रहीं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इन मूर्तियों की पुनर्स्थापना करवाई। और दोस्तों अब हम आपको लेके चल रहे हैं उस कुंड की तरफ जहां पर लव और कुश ने किया था यज्ञ। तो देखिए वो रहा सामने कुंड, लेकिन इससे पहले लेफ्ट साइड में कुछ नीचे एक रास्ता बना है जहाँ पे कुछ नदी की धार बह रही है। ये देखिए नीचे पीछे की तरफ ये रास्ता जा रहा है। और अब हम आपको लेके चलते हैं कुंड की तरफ। और दोस्तों यहाँ बने इस कुंड के लिए ये मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पुत्रों लव और कुश ने अपने पिता की सेना से युद्ध किया था। राजा बनने के बाद वे यहाँ आए थे। दरअसल लव कुश अज्ञानतावश किए गए युद्ध के प्रायश्चित के लिए इस जगह पर आए और उन्होंने यहाँ पे यज्ञ का आयोजन किया। और यही वो जगह है जहाँ पे उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था, जिसके लिए उन्होंने देवताओं को भी आमंत्रित किया था। और उसके बाद लव कुश ने ही सर्वप्रथम यहाँ पर मंदिरों की स्थापना की थी। और वो यज्ञ वाली जगह यहाँ कुंड के रूप में आज भी विद्यमान है। ये देखिए कितनी विशाल कुंड बना हुआ है यहाँ पे। और चलिए अब हम आगे चलते हैं और थोड़े से मंदिर देखते हुए, मुख्य मुख्य मंदिरों को देखते हुए फिर हम करते हैं जागेश्वर महादेव जी के दर्शन। ये छोटे छोटे शिवलिंग रास्ते में बहुत सारे हैं, इनकी तो काउंटिंग ही नहीं कर सकते। बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं और बाहर भी खुले आंगन में भी बहुत सारे शिवलिंग बने हुए हैं। अब हम चलते हैं पीछे, एक दो और मुख्य मंदिर रह गए हैं, उनके दर्शन करते हैं पहले। और दोस्तों देखिए ये जागेश्वर महादेव का मुख्य मंदिर का दरवाजा है, ये देखिए। लेकिन हम यहाँ पे दर्शन थोड़ी देर में करेंगे। यहाँ पे कुछ बच्चियाँ अपनी फोटो वोटो खिंचवा रही हैं जब तक, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर में आरती शुरू होने वाली है। तो हम आपको आरती के भी दर्शन कराएंगे और अंदर गर्भगृह के भी दर्शन कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम महामृत्युंजय मंदिर और भी एक दो जो खास खास मंदिर रह गए पहले हम उनके दर्शन करते हैं, फिर हम आएंगे यहाँ पर वापस। और ऊपर एक ये बोर्ड लगा हुआ है, इस पे लिखा है दक्षिण मुखी हनुमान जी। लेकिन उधर मंदिर का रास्ता पीछे की तरफ से, क्योंकि इधर तो सारे शिवलिंग दिख रहे हैं मुझे, तो दक्षिण मुखी हनुमान के लिए पीछे की तरफ से घूम के जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं पीछे की तरफ से घूमते हुए, करते हैं हनुमान बाबा के दर्शन और भी देखते हैं पीछे क्या क्या है। ये देखिए शिवलिंग बाहर, कितना सुंदर शिवलिंग है। और ये आ गया हमारा केदारनाथ मंदिर। ओहो जय श्री। ऐसे वाइट कपड़ा क्यों लगाया हुआ है इस पे? अच्छा चढ़ाया जाता है, मैंने शिवलिंग पे कभी देखा नहीं चढ़ा हुआ। बहुत ही सुंदर स्वयंभू शक्तियां हुई ना अपने आप निकली हुई जी। जय श्री जय श्री। ये अर्धनारीश्वर वृक्ष है, देखिए नीचे से ऊपर जाके देखिए। हाँ, मैं सोच रही हूँ इसमें कुछ खास बात है। पेड़ के दर्शन करने मात्र से ही बाबा जागेश्वर जी के दर्शन बताए गए। बहुत सुंदर। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि देवाधिदेव महादेव आज भी यहाँ वृक्ष के रूप में माँ पार्वती सहित विराजते हैं। देवदार के घने वृक्षों से घिरी ये घाटी एक मनोहारी तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि भगवान शिव पार्वती के युगल रूप में दर्शन करने यहाँ लाखों श्रद्धालु मंदिर परिसर में आते हैं और 2 शाखाओं वाले विशाल देवदार के वृक्ष में उनको देखते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं दक्षिण मुखी हनुमान जी के सामने। और अब हम आपको लेकर चलते हैं उस शक्तिपीठ की तरफ जहां पर गिरी थी माता सती की उंगली। तो चलिए कराते हैं दर्शन पुष्टि माता जी के।
पर्व है। पुष्टि माता क्या मतलब ये नाम ये शक्तिपीठ की पुष्टि माता है। जब दक्ष प्रजापति ने हवन किया था तो माता सती जी क्या कहती आ गया, तो माता सती जी वहाँ चली गई, तो उन्होंने क्रोध में आके तो आत्मदाह कर लिया, तो उनकी बावन टुकड़े हुए, तो यहाँ पे उंगली गिरी हुई। अच्छा, यहाँ पे उनकी उंगली गिरी हुई है। तो इसीलिए पूरे विश्व में मात्र 52 शक्तिपीठ है, उनमें से एक आज है। अच्छा जी, ये तो यहाँ का तो मुझे पता ही नहीं था। ये चलिए अभी आरती का समय हो रहा है। हाँ, चलो। तो दोस्तों, जागेश्वर महादेव के गर्भगृह के दर्शन और जागेश्वर महादेव की आरती से पहले हम आपको दर्शन कराएंगे महामृत्युंजय मंदिर के, क्योंकि यही है वो जगह जहां पर किया गया था शिवलिंग का पहली बार पूजन। अर्थात यही वो जगह है जहां से शिवलिंग की पूजा शुरुआत की गई और उसके बाद बाकी मंदिरों में शिवलिंग की पूजा शुरू हुई थी। तो सबसे पहली बार यहाँ पे शिवलिंग विराजे थे। तो चलिए करते हैं दर्शन महामृत्युंजय मंदिर मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे। और अब हम पहुंच गए हैं दोस्तों जागेश्वर महादेव की तरफ। चलिए करते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन। ओम गणानां गणपतिं हवामहे, प्रियाणां त्वां प्रियपतिं हवामहे, निधीनां त्वां निधिपतिं हवामहे। वसो मम आहं जामि गर्भधमः त्वं जासि गर्भधनम्। और दोस्तों, इस शिवलिंग को आप ध्यान से देखिए। इस शिवलिंग में आपको गणेश जी का फेस भी दिखाई देगा। देखिए, साक्षात गणेश जी नजर आ रहे हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे। और दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य ने 1 महीने तक यहाँ पे तपस्या की थी और उन्होंने तपस्या के बाद यहाँ के चंद राजाओं को सेवा का आदेश दिया था। तब से चंद राजा और त्रिवेणी राजा दोनों यहाँ पर दीप और संकल्प लिए खड़े नजर आते हैं। ये देखिए सामने जो मूर्तियां नजर आ रही हैं आपको। तो और दोस्तों, ये जो जगह है, ये जो जागेश्वर महादेव का जो जगह है, जागेश्वर धाम का जो ये मंदिर के जो गर्भगृह है, ये पहली ऐसी जगह मैंने अभी तक देखी है जहाँ पर शिव जी की शैया बनाई गई है। जहाँ पे शिव जी को, जैसे अभी तक तो मैंने देखा था कि कृष्ण जी के लिए हम जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हम लड्डू गोपाल को सुलाते हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पे इनकी शैया भी बनाई गई है। पीछे ये देखिए कंबल बिछाया हुआ है, पलंग बिछाया हुआ है, इस पे शिव जी को सुलाया जाता है। तो मैंने पहला ऐसा मंदिर देखा है जहाँ पे शिव जी की शैया भी बनाई गई है। बहुत ही सुंदर, अकल्पनीय, अविश्वसनीय कह सकती हूँ मैं। बहुत ही सुंदर जगह है ये तो। तो दोस्तों, अगर आप भी इस आध्यात्मिक स्थान के दर्शन करना चाहते हैं तो फटाफट से आ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और अगर आप आना चाहते हैं बाय एयर तो आपको पहुँचना होगा पंतनगर एयरपोर्ट पर, जो कि यहाँ से 167 किलोमीटर की दूरी पर, और वहाँ से आप टैक्सी लेकर यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन द्वारा आना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन जो वो सबसे निकटतम पड़ेगा, और वो यहाँ से 130 किलोमीटर की दूरी पर, और वहाँ से आप टैक्सी लेके आ सकते हैं। अगर आप सड़क के द्वारा आना चाहते हैं तो जागेश्वर मंदिर सड़क नेटवर्क के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा है। चूँकि उत्तराखंड में हवाई और रेल संपर्क सीमित है, तो सड़क नेटवर्क सबसे अच्छा और आसानी से उपलब्ध परिवहन विकल्प है। आप या तो जागेश्वर के लिए ड्राइव कर सकते हैं या टैक्सी लेके यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आइएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हमारा दंडेश्वर महादेव, यहाँ का 124 के बाद जो 125वां मंदिर है वो है दंडेश्वर महादेव। उसकी तो बहुत अलग और रोचक कहानी है। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में दंडेश्वर महादेव के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।